मनीष मोर यूट्यूब देखने वाले सभी साथियों को मनीष मोर की तरफ से राम राम और आसार उम्मीद है सबका घर परिवार ठीक होगा। और पीछे देख रहे होगा विजडम टेक्नो स्कूल, इसमें हम दोबारा पहुंचने का कारण है कि बहुत से कमेंट फोन आ रहे थे हमारे पास में कि सर आपने एक वीडियो डाली थी उनकी और बिल्कुल थोड़ी सी डाउट हमारे को, उस डाउट को क्लियर करो। तो डाउट ये था कि बहुत से स्कूल है ना अपने क्षेत्र के स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो स्कॉलरशिप का हमने भी सर से बात भी की। सर की गरीब मेरी हर उसमें चल रही है, गांव में गरीब बच्चे भी बहुत है जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या जो पढ़ाई में अच्छे हैं, तो इसलिए हम सर के पास आए, क्या उसकी पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप सबको नमस्कार। सर ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। सर एक ज़्यादा टाइम लेते हैं, सीधी बात ये है कि बहुत से बच्चे अपने गांव में ना ऐसे हैं लेकिन जो पढ़ाई में होशियार है लेकिन अच्छे स्कूल की फीस नहीं दे पाते। ठीक। हाँ, और बहुत से स्कूल स्कॉलरशिप निकाल रखी है, तो हमारा सीधा प्रश्न ये है कि आप भी क्या ऐसी प्लानिंग कर रहे हो? चलो, छोटी सी बात तो यही है कि एक्चुअली 22 तारीख को मेरे पापा जी का बर्थडे है। अच्छा। वो पूरी कहानी स्कूल में आना, स्कूल लेना, और पापा जी नहीं रहे तो आना पड़ा और ये काम करना पड़ा। हाँ। तो श्रद्धांजलि मान लो या स्कॉलरशिप मान लो जी। मैं रमेश राठी एक एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा लेके आ रहे हैं जी। और अच्छा बोले तो आप उसको हिंदी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, पात्रता परीक्षा मान लो आप। हाँ। मेरिट बेस एग्जाम करेंगे जी। नेक्स्ट संडे होगा। हाँ। उसका एग्जाम करेंगे। नर्सरी, LKG, UKG 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जी और 11। अच्छा। इन सब क्लासों में 5-5 सीट हमने रखी हुई है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका लगेगा। जी। आप गरीब हो, आप अमीर हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो, हर कोई बच्चा इस टेस्ट में अपीयर हो सकता है। एक तरीके से पापा को श्रद्धांजलि मान लो और आसपास एरिया का ये मान लो कि चलो हम स्कूल चला रहे थे, कुछ आसपास एरिया में गुडविल भी कर रहे हैं। पहले से ही हाँ। अपनी फीस अफोर्डेबल थी, फिर भी स्कॉलरशिप का नोटिंग न करके हाँ। पूरी 5-5 सीट मेरिट बेस पे फुल्ली हमने फ्री कर दी, सेल्फ फाइनेंस कर दी, हमने कर दी। एक तरीके से बात ये है। तो स्कॉलरशिप की जरूरत थी। 19 तारीख को सब आसपास के बच्चे आएंगे, टेस्ट देंगे। उसको लास्ट डेट फॉर्म भरने की 17 अप्रैल है, स्कूल में आके फॉर्म भरा जाएगा। हाँ। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो बच्चे भी इस टेस्ट में अपीयर होंगे। यदि 5 बच्चों में से कोई बच्चा आएगा तो उसकी फीस हम माफ कर देंगे, उसकी फीस हम वापस दे देंगे, पुराने बच्चों वाले भी। क्या हमारे पास 750 बच्चे थे, इनमें से कोई आएगा उसमें भी जो बाहर से 2-3 हजार बच्चे आएंगे टेस्ट वाले दिन। उसके अकॉर्डिंग अपना 19 को टेस्ट होगा। 2 शिफ्ट में होगा। हम 18 को फॉर्म करके आपको बता देंगे, कॉल से बताएंगे टाइम किस टाइम होगा। और 21 तारीख को रिजल्ट आएगा। डिस्प्ले कर देंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे और यहाँ कॉपी भी लगाएंगे। 22 तारीख को इन बच्चों को 5-5 बच्चों को फ्री में दाखिला भी दूंगा और आपके सामने खड़े भी कर दूंगा और आपके साथ दोबारा साइड वीडियो भी बनाएंगे। ये अपना मेन काम किया जी। तो जैसे भाई आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर बता दिए सर ने, तो सर एक दूसरा डाउट और पैदा हो रहा है कि भाई जो ये आपने विजडम स्कूल बनाया है ये क्या पुराना स्कूल है या नहीं मानता है, इसका डाउट। हाँ, ये भी हमारे प्रिय साथियों ने थोड़ा फैलाने की कोशिश किया है। हाँ। फिर भी बता देता हूँ। शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE एफिलिएटेड है 12वीं तक का। हम शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही काम करते हैं, वही हमारा एफिलिएशन भी वही है। आप जगह जगह देखो विजडम के साथ शिव का नाम लिखा हुआ, उसका कारण यही है शिव की एफिलिएशन, शिव के साथ हम काम करते हैं जी। विजडम केवल हमारा ब्रांड नेम है कि नई ब्रांड नेम हमें रखना था कि यार एरिया में शिव का थोड़ा सा नाम खराब भी था, मुझे मानने में कोई दो राय नहीं है। हाँ। उसको हमें रिकवर करना था और विजडम हमारा पर्सनल अपना नाम भी है, हमारा ब्रांड नेम खुद का भी। हमने विजडम के साथ स्टार्ट किया है तो इसलिए विजडम के साथ काम कर रहे हैं और एफिलिएशन जो है वो सारी शिव के नाम है। सारा जो हमारा काम है कागजी पूरा शिव के नाम पे ही होता है। विजडम इज ओनली अ ब्रांड नेम। एक तरीके कोचिंग मान लो आप। अच्छी कोचिंग टाइप कर लेते हैं ना। हाँ। वो कोचिंग टाइप मान लो विजडम को तो। अच्छा, क्योंकि हम कोचिंग के टीचर थे। हाँ। ये सारे तरीके हम जानते हैं। हाँ। क्लैरिफाई करने के लिए एक बार अच्छे से बता भी दिया है कि हाँ विजडम की मैनेजमेंट मैं हूँ, मेरी वाइफ है, पूरा परिवार लगा हुआ है, बेस्ट स्टाफ है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। शिव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परमानेंट एफिलिएशन है। मेरे ख्याल से अपने एरिया में केवल अपना स्कूल और एक तो स्कूल और होगा। नहीं, किसी की 8 की केवल मान्यता, साइंस भी चलाते हैं। हाँ। किसी की 10वीं तक की मान्यता, 12वीं बिठा रहे हैं, सब लीगल कार्यक्रम है। अच्छा। फिर भी हमने ऑफिशियल बताया कि नहीं हम बच्चों को बिठाएंगे, पढ़ा रहे हैं। हाँ। साइंस की अब यकीन मानो सर आपको, मैं तो बच्चे चलेगा शाम है। हाँ। 58 बच्चे 11th क्लास में, किसी स्कूल में 5 नहीं हो सकते। अच्छा। अपनी क्रेडिबिलिटी है। 3.5 लाख सैलरी थी मेरी। हाँ। कौन स्कूल दे सकता बताओ। इसी किस्म के लोग और जो रखे हैं सारे भरम भरते हैं, सब मिर्च भी एक्चुअली लोगों की। फिर भी बताना अपनी जिम्मेवारी बता दिया है। फिर आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 1260 सीटें हैं। हाँ। इस साल हम फिल करेंगे, डबल सेक्शन में स्कूल चलाएंगे जी। बाकी अगली 250 सीटें 2 साल में बाद निकालेंगे। उसका एंट्रेंस हम अक्टूबर में, कोई स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप हमारी केवल 5-5 सीट वाली है। हाँ। मेरे पापा के नाम है, मेरे पापा का सपना था। हाँ। सब बच्चों को समान शिक्षा देंगे जी। गरीब हो अमीर हो, केवल मेरिट के आधार पे बात करेंगे।
सब फॉर्म भरो, फ्री फॉर्म है, उन्हीं को टेस्ट लेंगे, बात वो छाड़ देगा, वो स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप मान लो, मेरिट मान लो, सिलेक्शन मान लो, वही सब कुछ है। और बाकी इसके अलावा आपने फीस पहले अफोर्डेबल किया हो, चलिए सब सिस्टम। तो भाई आपके मेरे ख्याल से सारे डाउट दूर हो गए होंगे। और दूसरा, मैं भी वीडियो पे नंबर डाल दूंगा सर का, और सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई एक बार ये भी अपना नंबर बता देंगे, तो आपका अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो किसी भी टाइम आप कॉल करके सर से पूछ सकते हो। एक बात याद आ गई यार जी सर। कि मैं क्लास लेता हूँ, हाँ ज्यादातर लोग भाई बाहर स्कूलों के निकले, आप जानते हैं सब, 10 के साथ ही हाँ मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो जो पेरेंट्स आते हैं कई एक दो बुरा मान गया, आप तो मिलते ही नहीं। एक्चुअली मैं क्लास लेता हूँ, मैं 9, 10, 11 पढ़ा रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार 9, 10 पढ़ा रहा हूँ, मैं ड्रॉप का टीचर था, आपके बच्चे से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहें ना तो प्लीज़ 2 बजे के बाद आओ। स्कूल में मैं 6 बजे तक रहता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर भी बोल रहा हूँ, 9467766501। दोबारा बोलता हूँ, 94 673 6501। यहाँ नंबर है, कॉल करके आप आना, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। दाखिले कराने आप कभी भी आ सकते हो, कोई छुट्टी का डे हो, हमारा एडमिशन ओपन है। बस बच्चों की छुट्टी होती है, स्टाफ और हम लोग आते हैं। इतनी सी बात आपसे करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी बता दूं आपको कि मैं भी जिस दिन आया था ना, तो उस दिन भी सर क्लासों में बिजी थे, क्योंकि ये नहीं है कि भाई हाँ ये एडमिशन के चक्कर में क्लास को छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल पढ़ाई तो सही भी नहीं होगा। हाँ। आपके बच्चे भरोसा करके आए हैं पढ़ाने हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने पर्सनली ज़्यादा जानकारी लेनी है तो 2 बजे के बाद आके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। 6 बजे यही मिलता हूँ, है ना? 6 बजे तक यहीं मिलते हैं। अब मान लो लगभग 5 का टाइम हो गया है और सर अभी भी यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में सर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत थैंक यू।